दरिया में जहां के सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी जी ने अपने बारे में अपने सफ़र के बारे में शुभकामनाएं। लोहड़ी पे पंचायत में प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो धन्यवाद बेटा आपका भी। आप एक गांव की असली पहचान उसकी डेवलपमेंट और लोगों की खुशहाली से होती है। आज हम मौजूद हैं विलेज दरिया में जहां के सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी जी ने अपने काम और लीडरशिप से सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। इन्होंने विलेज की डेवलपमेंट के लिए नए रोड्स, वाटर पाइपलाइंस और सीवेज सिस्टम जैसे काफ़ी काम करवाए हैं। लड़कियों के लिए एफडी करवाना हो या फ्री के सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूट करना हो, हर इनिशिएटिव में एजुकेशन और एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर इंडिपेंडेंस डे, लोहड़ी पर विलेज लेवल सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज कराए गए हैं ताकि यूनिटी और कल्चर को प्रमोट किया जा सके। विलेज दरिया लाला वाले पीर की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो पहले इलीगली ऑक्यूपाइड थी और आम लोगों के लिए बंद रहती थी, उसे भी फ्री करवाया है। इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से नेशनल अवार्ड नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है और साथ ही पंचायत समिति और ज़िला परिषद मेंबर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके सफ़र के बारे में, उनके चैलेंजेस और विलेज की डेवलपमेंट के विजन के बारे में। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो हम आपके विकास जो आपने करवाया विलेज दरिया के, उसके ऊपर हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आपने दड़वे में बहुत से विकास की योजनाएं लेकर आए हैं आप, तो मैं पूछना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी उस वक्त? चुनौती तो जैसे जैसे हमें समय मिलता गया, सरपंच निर्वाचित होते गए, जो जो समय की चुनौती उसको हमने भरपूर लोगों के सहयोग से उसका समाधान किया। तो जैसे हर इंडिपेंडेंस डे पे या लोहड़ी पे पंचायत में प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो उसके पीछे आपकी क्या सोच थी और लोगों पर क्या उस चीज़ का प्रभाव पड़ा? ऐसे मेरी सोच जो मेरी पंचायत के जितने भी मेरे पंचायत मेंबर थे, और उसके बाद मैंने कुछ छोटी सी कमेटियां का गठन भी किया था जो कि बुद्धिजीवी लोग शामिल थे, रिटायर्ड अफसर शामिल थे। तो हमने एक ऐसी योजना बनाई कि 15 अगस्त और 26 जनवरी उसका एक प्रोग्राम किया जाए जो लोगों में उत्साह हो, बच्चों में उत्साह हो कि हमारी पंचायत ये कार्यक्रम कर रही है। तो उसका हमें और हमारे गांव को भरपूर समर्थन मिला। तो जैसे लाला वाला पीर है जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, जो कि अवैध कब्जे से आपने जो मुक्त करवाई है, तो वहाँ पे आपने एक डिस्पेंसरी शुरू करवाई थी। तो उस वक्त आपका जो पूरा प्रोसेस रहा है उसको अब फ्री करवाने का, तो आपको किन किन मुसीबतों से आपको सामना करना पड़ा और क्या आपको मुश्किलें आई उस वक्त? जब वो प्रॉपर्टी छुड़वाई गई है ग्राम पंचायत की, जिसके ऊपर तकरीबन 50 साल का एक व्यक्ति का कब्जा था, बड़ी बड़ी की दुकानें बनी हुई थी, गुफा बनी हुई थी, घर बना हुआ था, और उस लैंड पे जो पंचायती लैंड गांव के लोगों की भलाई के लिए वहाँ कार्य होने थे, वहाँ ना होकर एक व्यक्ति का कब्जा था। वो मैंने केस जीता, मेरी पंचायत ने, मेरे को फोर्स मिली, बीडीओ साहब की रहनुमाई में हमने वो जगह खाली करवाई। उसके बाद हमने प्लान बनाया, वहाँ डिस्पेंसरी है, एक शेड डाला गया लोगों के प्रोग्राम के लिए, बूस्टर लगवाया, ट्यूबवेल लगवाया। तो ऐसे कई कार्यक्रम हमने वो जगह खाली करवा कर किए। जो चुनौती की बात है, जब वो ज़मीन छुड़वाई उसके बाद कई तरह की मेरे को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मेरे पर्सनल टैग भी हुए, मेरे बिजनेस पे भी टैग हुए कि वो प्रॉपर्टी क्यों छुड़वाई है। मगर आप लोगों का, जैसे मेरे गांव का सहयोग रहा, भगवान की कृपा रही कि भगवान मेरे साथ था, गांव के लोग साथ थे, इसलिए मैं सभी चुनौतियों को पार करता गया। तो गांव के लोगों पर को क्या फ़ायदा मिला इस चीज़ से? गांव को फ़ायदा ये है, जब वो जगह हमें मिली है, वहाँ पे हमारे 26 जनवरी मनाई जाती थी जब पंचायत थी, 15 अगस्त लोहड़ी का बच्चों का प्रोग्राम, लोहड़ी में मेरे गांव की बच्चियां वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करती थी, और भी कई प्रोग्राम होते थे। फिर डिस्पेंसरी खुल गई, जो हमारे लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं थी, उनको यहाँ टीका लगना शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चों को इमीडिएटली सुविधा गांव में मिलनी शुरू हो गई, एमबीबीएस डॉक्टर बैठने लगा। जब वो गांव की जगह हमें गांव को मिली तो हमने डिस्पेंसरी बनाई, पंचायत घर बनाया, फिर एक बूस्टर, ट्यूबवेल, ये सारी बंदोबस्त की। छठ पूजा के लिए स्थान बनाया। जब माँ की छठ पूजा होती है तो मेरे पूर्वांचल के भाई वहाँ छठ पूजा करते हैं। तो गांव को उस जगह का बहुत ज़्यादा फायदा मिला। मेरे गांव में उस जगह छुड़वाने की बहुत खुशी की लहर थी। तो आपको नरेंद्र मोदी जी से एक नेशनल अवार्ड भी मिला था, तो आपके हिसाब से आपको किस काम के लिए वो मिला था? वो मैडम ऐसे था कि पंचायतें जब ना, ये अपनी मोदी सरकार 2014 में आई,
तो उन्होंने एक पंचायतों के लिए अवार्ड, एक नानाजी देशमुख, एक दीनदयाल उपाध्याय, कि जो भी पंचायत अपने गांव के लिए अच्छे विकास कार्य करेगी, अपने गांव का अच्छा विकास करेगी, गांव के लोगों का ख्याल करेगी, ग्राम सभाएं करेगी, तो उसको चुना जाएगा। वो पंचायत मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली से आए थे, तो मेरी चंडीगढ़ की 12 पंचायतें थी, 12 पंचायतों में वो गए, तो मेरे गांव को उन्होंने अच्छा देखा, लोगों से पूछा कि ये तुम्हारा सरपंच कैसा है, लोगों ने बताया। तो जब वो सिलेक्शन की बात आई तो मैं उसके नानाजी देशमुख अवार्ड के लिए मेरा गांव चुना गया। मेरे को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे मिनिस्टर, पंचायत मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में मेरे को 10 लाख का अवार्ड इस गांव के लिए दिया था। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? महसूस तो देखो बहुत ज़्यादा मेरे गांव को महसूस हुआ कि मेरा जो गांव ग्राम दड़िया है, पूरे भारत में इसका नाम हुआ कि चंडीगढ़ में एक ऐसा गांव है जो अवार्ड के लिए चुना गया। एक खुड्डा लौरिया के सरपंच थे राकेश शर्मा, एक मैं, तो बड़ी खुशी हुई, मेरे गांव के लोगों को खुशी हुई, तो मेरी पंचायत, मेरे पंचायत के अधिकारी जो चंडीगढ़ के, सबको खुशी हुई कि हमारे 2 चंडीगढ़ के सरपंच इस अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो आपने लड़कियों के लिए एफडी की एक योजना जो शुरू करी थी, उसके पीछे का आपका क्या उद्देश्य था? क्या वो लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा थी या फिर शिक्षा को बढ़ावा देना था? देखो, ये तो बेटियों के साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा था। जब मेरे को ये याद है इसी मैटर पे, जब हमारे एडवाइज़र साहब यहाँ आए, विजय देव जी, तो जो डिस्पेंसरी के ऊपर बोर्ड लिखा था, तो वहाँ पे अखबार में छपा था कि गुड्डियाँ नालों गुड्डियाँ ज़्यादा। क्यों? कि प्रेरणा थी कि बेटी बेटे से कम नहीं है, ये बेटी है तो हम सब हैं। इसी की कड़ी में मैंने जागरूकता लाई। जो गरीब बच्चियां थी, जो पिछड़े लोग थे, उनको हमने अपने दोस्तों से खुद भी कि भाई 5 बेटियों को 26 जनवरी पे, 5 को 15 अगस्त को एफडी 51-51 रुपये की करवा के देनी है। तो मैंने ये जो अच्छे लोग थे, जो क्षमता वाले लोग थे, डोनेशन दे सकते थे, उनको ये पैसे नहीं लेते थे, उनको बच्ची का नाम भेजना और उसका आधार कार्ड भेजना, डेट ऑफ बर्थ भेजना, उन्होंने डाकखाने से 5100 रुपये की एफडी करवा कर मेरे को दे देनी। फिर हमने वो बंदे को भी सम्मानित करना जिन्होंने ये बच्चियों की एफडी करवाई, तो उस माँ बाप को, उस बेटी को। ऐसी तकरीबन 20 बेटियां हैं, और जब वो बड़ी होएंगी ना तो मेरे को याद करेंगी कि कोई हमारे अंकल थे जहाँ सरपंच थे जिन्होंने जो हमें 5500 रुपये की एफडी करवाई थी। तो वो भी लोगों की प्रेरणा और बेटियों का, और गांव में जैसी का वो था कि बेटियों को आज अच्छी नज़र से पूरे भारत में, क्या हर गली में देखा जाए। तो आप लगातार 3 बार ग्राम पंचायत के चुनाव जीत चुके हैं, तो आपके हिसाब से लोगों पर क्या ऐसा वो है कि लोग आप पर इतना विश्वास करते हैं? 3 दफ़ा तो मैं सरपंच ही बना हूँ, 2 दफ़ा पंच बना हूँ, 7 हो गए, 1 दफ़ा जिला परिषद 5 हो गए, 1 दफ़ा जिला परिषद मेंबर 6 हो गए, 1 दफ़ा पंचायत समिति मेंबर। 7 चुनाव मैं जीता हूँ। मैं कोई चुनाव हारा नहीं हूँ। ठीक है, कॉरपोरेशन का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, तो पार्टी मेरे को टिकट दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड नंबर 8 से। तो मेरे गांव वालों का फैसला था कि नहीं, हमारा सरपंच यहाँ से चुनाव लड़ेगा। फिर भी मेरे गांव वालों ने भरपूर समर्थन दिया कि मेरे को 3400 वोट पड़े। तो लोगों का प्यार, लोगों ने मेरा काम देखा था। अब भी इतनी मुश्किल है, मेरे ग्राम दड़िया वाले अब भी रात को क्या, दिन को क्या याद करते हैं कि हमारा वो समय कब लौटेगा जब हमारे गांव का सरपंच काम करता था। ऐसा समय हम चाहिए, तो इसलिए लोग मेरे को बार बार चुनते थे। तो आपके हिसाब से एक अच्छे सरपंच में क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या उसकी एक पहचान होनी चाहिए? सरपंच की पहचान तो यही है कि जब लोगों ने चुन लिया तो एक गांव का सेवक बन जाता है। रात दिन लोगों की सेवा में हाजिर रहना चाहिए, उसके घर के दरवाजे खुले रहने चाहिए। लोग जो गरीब है, गरीब तबका है, उसके साथ चलना चाहिए। ऐसा सरपंच या ऐसा काउंसलर चाहिए जो समय समय पर लोगों की मदद करे, ना कि सरपंच बन के या काउंसलर बन के लोगों को भूल जाए। गांव की कोई समस्या है, कोई झाड़ू नहीं लग रहा, कोई कुछ है, वो देखने वाला नहीं। गांव क्यों बार बार चुनते हैं लोग कि ये हमारा बंदा ठीक है, नहीं तो एक दफ़ा चुनाव जो जीत जाता दोबारा बहुत मुश्किल होती है। इसलिए गांव वालों ने काम देखा था, तो इसलिए बार बार हमें चुनते थे, और आगे भी ऐसा ही बंदा उनको चुनना चाहिए। तो आपके जीवन में ऐसा वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि आप सच में लोगों के जीवन में एक बदलाव लेके आ रहे हैं? और जब मैं एक बाहर से आया हुआ, पहले पंजाब से, हमारा गांव गुरदासपुर में अपने शिकार माशियाँ,
फिर हमारी जो मेरा जन्म यूपी, एक यूपी से एक लड़का आया हुआ चंडीगढ़, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि 2 प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़, गांव दड़ुआ में मैं पंच बनूंगा, मैं सरपंच बनूंगा। मैं एक और बात बताना चाहिए कि 22 गांव की पेंडू संघर्ष कमेटी थी, 7 साल मैं उसका भी अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये लोगों ने मेरा काम देखा था, लोगों ने देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, इसलिए मेरे को बार बार वो सरपंच चुनते रहे। तो मेरे को ऊर्जा मिलती थी काम करने की। तो जब मैं सरपंच था तो मैं ये नहीं अपने ऑफिस में बैठता था, मैं गांव का विकास करता था। तो गांव के बाहर गलियों में अपनी कुर्सी डाल लेनी और वहाँ पे जो झाड़ू लगवाना तब खड़े होके, कोई काम करवाना है तो गली में खड़े होके सारा काम लोगों से मिलजुल कर हमने लाल डोरे के बाहर जो विस्तार किया, लोगों का पैसा लगा। वो पैसा लगा कैसे? कमेटी बनानी, सड़कें खुद बनाई हमने, प्रशासन का एक भी पैसा नहीं लगा, मेरे लोगों का पैसा, सीवरेज डाला, पानी की लाइनें डाली। तो इससे बहुत ऊर्जा मिली और खुशी मिली कि मैं गांव दड़ुआ के लिए कुछ कर सका। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने की, और आपने क्या चीज़ें सीखी यहाँ पे? प्रेरणा ये देखो, जो मेरा पिछोकड़ है कोई राजनीतिक नहीं था, हम किसान परिवार से आते हैं। हम अपने माँ बाप की प्रेरणा ये थी कि बेटा अच्छे बनना है, अच्छे संस्कार थे माँ बाप के कि कोई गरीब उसको भला करना है और अपने जो बड़े हैं उनको आदर सम्मान देना, उनके पैर छूने हैं। ये मेरी माँ की और मेरे पिताजी की प्रेरणा थी। उस प्रेरणा से मैंने गांव में अपनी राजनीति शुरू की, तो आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया गाँव की तरक्की के बारे में, अपने सफ़र के बारे में। आई एम श्योर कि लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से, तो थैंक यू। धन्यवाद बेटा। आप